Hello students, today we are going to discuss combination of error. Now why the word combination is come while we are measuring our physical quantity and there is a possibility of error. So at that time why we have to use the word combination. Actually what is happened, not all the physical quantities are measured directly. For example, if you are considering the Ohm's law, so it equation equal to V equal to IR. Okay, if you want to find out the resistance of the given material, then what will be the formula of R? V upon I. So at that time, if you have to find out the value of R, so for that what you have to do, you have to use the voltmeter to measure the voltage across that device, and as well as you have to estimate, otherwise measure the current flowing through that device. Okay, and just take their ratio, and whatever the ratio is come, that will be considered as an answer of the what? Resistance. Yes or no? But if we are using voltmeter and the ammeter for the measurement as their instruments, so there may be any possibility that they are producing the error while doing the measurement of the V as well as the I. Okay, so at that time what is happen, if V is also error, जो V का रीडिंग होगा वो एरर वाला होगा थोड़ा बहुत, और I होगा वो भी एरर वाला होगा, तो ये दोनों से मिला जो आंसर होगा ना देखा तो उसमें भी कुछ एरर आएगी कि नहीं आएगी. तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि दोनों की एरर जो है यहाँ पे किस हिसाब से अफेक्ट करेगी आर के वैल्यू पे, वो हमको ये टॉपिक में क्या करना है, डिस्कस करना है. दैट्स व्हाई दे आर गिविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर while some physical quantity are derived from the another physical quantities. Okay, and if this that physical quantity is having somewhat error, so how can we combine their each and every errors into the equation so that we are getting the final possible error for our given measured फिजिकल क्वांटिटी. बराबर, जो भी हमको फिजिकल मेजर करने के लिए दी है तो उसकी फाइनल एरर कितनी हो सकती है वो हमको फाइंड करने के लिए कंसेप्ट स्टडी करना है अंदर. बराबर, तो यहाँ पे पॉइंट क्या दिया गया है सबसे पहले अंदर कि वेन एवर वी आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट इट इन्वॉल्व्स द सेवरल मेजरमेंट, सो एरर इन ऑल दिस मेजरमेंट कंबाइन. बराबर, तो जब भी क्या होगा कि सारे के सारे आपने जितने भी मेजरमेंट लिए तो फिर सबकी एरर को भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा अंदर. सो फॉर एग्जांपल इन मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी, ओके, नाउ व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट मास डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट वॉल्यूम. सो इट इज अ रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम is considered as the what? Density. Okay, so if we are measuring the density, error due to the mass and the volume will be combined in the result of the density value. यानी कि जब भी हम डेंसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अगर मास के मेजरमेंट में कुछ एरर होगी, वॉल्यूम के मेजरमेंट में भी कुछ एरर, तो ये दोनों की एरर कंबाइन होके हमको रो की कुछ वैल्यू देगी अंदर. समझ में आ रहा है? सो एरर कंबाइन इन द वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दैट वी हैव टू कम इनटू आवर माइंड. बराबर, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन एरर है वो हमारे माइंड पे होगी, और यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हाउ कैन वी रिजॉल्व दिस एरर, और अदरवाइज व्हाट मैथमेटिकल प्रोसेस वी आर फॉलो सच दैट वी आर गेटिंग द फाइनल एरर ऑफ आवर मेजरमेंट. बराबर, तो डेंसिटी की अगर मुझे फाइनल एरर कितनी हो सकती है वो मुझे फाइंड करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा अंदर. बराबर, तो उसके लिए हमने जो पूरा पार्ट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है. पहला आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन. क्या आता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन. दूसरा पार्ट आता है मल्टीप्लाई और डिवीजन आता है अंदर. समझ में आ रहा है? और तीसरा पार्ट जो आता है, बराबर, तीसरा जो पार्ट आता है वो क्या आता है? पावर का पार्ट आता है अंदर. समझ में आया अंदर? बराबर, तो ये तीनों के 3 पार्ट के जो रूल्स है वो अपने हिसाब से क्या है, सेम है अंदर. बराबर, तो चलो हम सबसे पहला पार्ट डिस्कस करें कि एक्सप्लेन द एरर ऑफ सम अदरवाइज डिफरेंस. यानी कि अगर मेरी कोई फिजिकल क्वांटिटी z है, बराबर, वो दो अनदर फिजिकल क्वांटिटी a और b का एडिशन करके अगर मुझे मिल रही है, बराबर, अगर a के मेजरमेंट में कुछ एरर होगी, b के भी होगी, तो z के फाइनल आंसर में कितनी एरर हो सकती है अंदर, बराबर, वो मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा. तो आपको सबसे पहले तो दो फिजिकल क्वांटिटी लेनी है और उसका मेजरमेंट क्या होगा वो आपको बताना है. तो हमने ऑलरेडी जब क्या बोले एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर दिखा था, तब मैंने बोला था कि आप जब भी क्या बोले एवरेज एब्सोल्यूट एरर आप जब फाइंड कर लो तो आपको अपना रिजल्ट किस तरह से लिखना है, ट्रू वैल्यू या तो फिर आपने जो रीडिंग लिया उसका एवरेज वैल्यू प्लस और माइनस आपका जो भी एवरेज है किसका, एब्सोल्यूट
एरर का अंदर, बराबर। तो एब्सोल्यूट जो एरर थी आपकी उसका जो भी एवरेज है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है अंदर, तो डेल्टा है। तो ये आपका क्या होगा, मेजर क्वांटिटी का एस्टिमेटेड वैल्यू हो गया अंदर, बराबर है। अब यहाँ पे हमने ये दोनों का लिख दिया और हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि कोई z क्वांटिटी है वो ये दो चीज़ का एडिशन करके हमको मिल रही है अंदर। तो हम z इक्वल टू ए प्लस बी लिख सकते हैं, पर a का जब मेजरमेंट लिया तो हमको तो इक्वेशन क्या मिला भाई, a प्लस डेल्टा है, तो a की जगह रिप्लेस करेंगे। उसी तरह b का जब मेजरमेंट लिया तो हमको तो b प्लस और माइनस दिया, तो वो भी हम वहाँ पे रिप्लेस करेंगे। अब सीधी सी बात है कि a में भी थोड़ी बहुत एरर है, b में भी एरर, तो z में भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इसलिए z की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, z प्लस और माइनस डेल्टा z लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा अंदर, यस और नो, बराबर है। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट को रिमूव कर देना है। तो ब्रैकेट को रिमूव करके आपको क्या मिलेगा, a प्लस और माइनस डेल्टा है प्लस b प्लस और माइनस डेल्टा b मिलेगा। अभी सीधी सी बात है, a और b दोनों ऐड होके आपको क्या देंगे, z देंगे, हाँ के ना, बराबर। तो फिर आपका इक्वेशन क्या होगा, z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू z प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा बी, ऐसा होगा, समझ में आ रहा है। तो इधर से z और इधर से z क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये z जब राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो कोई भी चीज में से उसकी जितनी ही सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर दे तो बचता क्या है, जीरो बचता है कि नहीं बचता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, कट किया। तो फाइनली आपको इक्वेशन क्या मिला भाई, डेल्टा z प्लस और माइनस इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस आपको क्या मिला भाई, डेल्टा बी मिला के ना मिला। तो देखा, हमको जो मेजर करना था उसका एरर का ही पार्ट आ गया ना, आ गया अंदर, बराबर। और डेल्टा z को हम क्या बोलेंगे भाई, जो हमारी z फिजिकल क्वांटिटी है उसका एब्सोल्यूट एरर, ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे अंदर, बराबर। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो डेल्टा ए की भी प्लस और माइनस वैल्यू ये भी है, तो इससे पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है अंदर, बराबर। तो चार पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारा डेल्टा ए भी पॉजिटिव हो और डेल्टा बी भी पॉजिटिव हो अंदर, समझ में आ रहा है अंदर, बराबर। या तो फिर डेल्टा ए मेरा नेगेटिव हो और डेल्टा बी मेरा पॉजिटिव हो, या तो फिर डेल्टा ए मेरा पॉजिटिव हो पर डेल्टा बी मेरा नेगेटिव हो, या तो फिर दोनों के दोनों नेगेटिव हो अंदर। ऐसी चार पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती अंदर, समझ में आ रहा है। अब चारों की चार पॉसिबिलिटी में क्या पॉसिबल आंसर है उसके बारे में बात करें तो अज्यूम करो कि डेल्टा ए की वैल्यू 3 है और डेल्टा बी की वैल्यू 2 है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो +3 +2 आपको आंसर क्या देंगे भाई, +5 देंगे। अगर आपका 3 माइनस है पर 2 प्लस है तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर। उसी तरह 3 प्लस होगा पर आपका b है वो माइनस में होगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। और उसी तरह -3 और -2 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। तो यहाँ से हमको पता चला कि भाई डेल्टा z की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, +5 से लेके -5 के बीच में क्या करेगी, घूमेगी कि नहीं घूमेगी, बराबर। तो इसको कंबाइन लिखना तो लिख सकता हूँ प्लस और -5, हाँ के ना, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस और -5 मिला, तो डेल्टा z की वैल्यू मैं 5 लिख सकता हूँ अंदर। तो ये 5 मुझे पॉजिटिव वैल्यू कब मिलती थी, जब डेल्टा a पॉजिटिव लेता है, डेल्टा b पॉजिटिव ले रहा था। यानी कि ये हमको सजेस्ट ये कर रहा है अंदर कि आप जब भी फाइनल इक्वेशन पे आते हो तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द पॉजिटिव एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच रीडिंग, then they are going to be add, then whatever value you are getting that is considered as the resultant absolute error of the z। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना, बराबर। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर का इक्वेशन क्या मिलेगा भाई, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर, बराबर। और उसके हिसाब से हमारा जो रूल है वो रूल क्या बनेगा कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी के एडिशन से मुझे तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, इफ वी आर गेटिंग द थर्ड फिजिकल क्वांटिटी बाय द एडिशन ऑफ द फर्स्ट टू फिजिकल क्वांटिटी, देन बराबर द एरर जनरेटेड इनटू द रिजल्टेंट क्वांटिटी, यानी कि हमारा जो z था उसमें जो एरर जनरेट होगी दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द, that will be considered equal to the absolute error summation of each respective physical quantity, बराबर। यानी कि जो डेल्टा ए था डेल्टा बी था उसका खाली क्या कर दो, एडिशन कर दो, तो आपको उसका आंसर मिलेगा अंदर। समझ में आया कि नहीं आया अंदर, बराबर। उसी तरह सब्ट्रैक्शन की बात करें अंदर, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सेम टू सेम चीज करने पर a माइनस बी लिखना है, फिर से वही a प्लस और माइनस है,
बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। अब क्या होगा, ये माइनस है तो माइनस भी होगा, अब ये तो प्लस माइनस है तो माइनस प्लस लिखोगे प्लस में, हमको दोनों वैल्यू 1 बाय 1 तो लेनी है, तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है अंदर। फिर से ए माइनस बी की जगह जेड रख दो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो आपको वही का वही इक्वेशन मिलेगा जो आपको ऊपर मिला था। फिर से आपको वही की वही चीज़ क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है, बराबर। और आपको कौन सी वैल्यू उठानी है जेड के एरर के लिए, मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि दोनों के एडिशन वाली वैल्यू। समझ में आ गया कि ना आ गया अंदर, बराबर। अब वही चीज़ अगर हमको मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय के फॉर्म में दी हो तो हमको क्या करना है, पर उससे पहले फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ कि अगर आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया गया होगा तो आपका जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी अगर आपको एरर फाइंड करनी है, बराबर, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन हो रहा है उनकी जो भी एब्सोल्यूट एरर है उसका डायरेक्ट क्या कर दो भाई, एडिशन कर दो, तो आपको सीधा आपका रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट। चल, अब अगर हमको मल्टीप्लाई दिया गया तो अगेन वही की वही इनिशियल थियरी हमको फॉलो करनी है। दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक का मेजरमेंट ए प्लस और माइनस डेल्टा है, दूसरे का बी प्लस और माइनस डेल्टा बी, बराबर है। अब हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी थर्ड फिजिकल क्वांटिटी जेड है वो ए और बी का प्रोडक्ट करके मिल रही है अंदर, तो हम z इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, ए बी लिखेंगे। पर अभी ए और बी का मेजरमेंट वाले इक्वेशन लिखे तो हम इस तरह से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे अंदर, हाँ कि ना, बराबर। अब सीधी सी बात है कि ए में और बी में दोनों में एरर हो रही है, तो फिर z को भी हम z प्लस और माइनस डेल्टा z के फॉर्म में लिखेंगे अंदर। अब आपको ब्रैकेट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 9-10 में ऑलरेडी पोलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन बहुत सारी बार किया है, तो ये करना आपके लिए कुछ हार्ड होगा नहीं। तो सबसे पहले क्या करो, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो, उसी तरह ए को डेल्टा बी के साथ, फिर डेल्टा ए को बी के साथ और डेल्टा ए को डेल्टा बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनली ऐसा इक्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर, बोलो हाँ कि ना, बराबर। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले हमको तो पता है z इक्वल टू ए बी था, तो ए बी और z यहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या भाई, खाली डेल्टा z, फिर प्लस और माइनस ए डेल्टा बी, बराबर, फिर ये और ये इतने स्टेप्स बचेंगे अंदर, बराबर। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ करनी है, क्या करनी है, दो चीज़। सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, ये जो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी है उसको क्या करना है, इग्नोर करना है। अब आपको लगेगा सर ये क्यों कर रहे हैं हम अंदर, बराबर, तो उसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है। समझ लो कि हम जब ए डेल्टा बी कर रहे हैं, बराबर, तो समझ लो डेल्टा बी में प्रोड्यूस होती एरर 0.1 है और ए की वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 0.1 होगा तो आपको आंसर 1 मिलेगा। उसी तरह बी की वैल्यू 5 है पर डेल्टा ए में प्रोड्यूस होती एरर वो भी 0.1 है, ऐसा समझ लो अंदर, तो 5 इंटू 0.1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, आंसर 0.5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बराबर। पर आप उसी जगह आप डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी करो, तब दोनों में एरर कितनी थी भाई, डेल्टा बी भी 0.1 था, डेल्टा ए भी 0.1 है, तो 0.1 प्लस 0.1 करोगे, बराबर, तो आपको सॉरी मल्टीप्लाई बाय, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0.01 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बराबर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है, 0.5 मिल रहा है, और उसके मुकाबले ये जो प्रोडक्ट है उसका आंसर उससे भी छोटा मिल रहा है अंदर, बराबर। अब सीधी सी बात है कि आपकी जेब में 1000 रुपीज़ पड़े हो और मैं बोलूँ कि मैं आपके जेब में और 10 पैसा डालूंगा तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा अंदर, समझ में आ रहा है। बस यही सिचुएशन यहाँ पे हो रही है कि यहाँ पे डेल्टा ए और डेल्टा बी की जो वैल्यू आएगी वो ये दो के मुकाबले क्या होगी, बहुत छोटी होगी। अगर उसको मैं वो वैल्यू में ऐड करूँ कि सपरेट करूँ, उससे आंसर में ज़्यादा कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। दैट्स वाई आई एम निगलेक्टिंग दिस टर्म। समझ में आ गया पहला पॉइंट सबको अंदर। अब दूसरे पॉइंट की बात करें अंदर कि ये जो बाकी का बचा इक्वेशन है उसको आपको z से डिवाइड कर देना अंदर। क्या करना है, z से डिवाइड, बराबर। ये स्टेप आपका नहीं आएगा क्योंकि z कट हो गया अंदर, बराबर, और ये वाला भी निकल गया, तो आपके पास खाली इतना ही बचा है। तो कैसा लिखोगे, डेल्टा z बाई z होगा इक्वल टू, प्लस और माइनस तो सही आ गए, a डेल्टा b होगा डिवाइड बाई z होगा, और उसी तरह प्लस और माइनस b डेल्टा a डिवाइड बाई z होगा। पर यहाँ पे राइट हैंड साइड में जब z लिखो उसकी जगह हम ए बी लिखेंगे अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a कट हो जाए, उसी तरह यहाँ पे ए बी लिखोगे तो b भी कट हो जाए। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा भाई, डेल्टा z डिवाइड बाई z प्लस और माइनस इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a प्लस और माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b। ऐसा आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर, हाँ कि ना।
बराबर। अगेन वही की वही चीज़ हुई, सबका एडिशन सब्ट्रैक्शन ही अंदर, तो हम यहाँ से कौन सी वैल्यू उठाएंगे भाई, मैक्सिमम वैल्यू उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे अंदर, बराबर। तो आपको फाइनल आपका जो रिजल्ट है उसकी एरर के लिए फॉर्मूला क्या मिली भाई, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर, समझ में आ रहा है। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर दिस मल्टीप्लिकेशन, इफ the resultant quantity will be achieved after the multiplication of the another two physical quantity, then the absolute error नहीं लिखेंगे अब यहाँ पे, बिकॉज एब्सोल्यूट एरर तो डेल्टा जेड थी, पर उसको डिवाइड बाय जेड कर दो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर बोलते हैं अंदर, क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। सो whenever the resultant quantity will be obtained by multiplying the another two physical quantity, then the relative absolute error, क्या, relative absolute error generated in the resultant quantity will be equal to sum of relative relative absolute error of given to another physical quantity, बराबर। जो बाकी की जो another physical quantity है उनकी relative फाइंड कर दो और उसका क्या कर दो भाई, एडिशन कर दो अंदर, समझ में आया। तो एडिशन में खाली आपको एब्सोल्यूट एरर का एडिशन करना था, जबकि मल्टीप्लाई था तो उसमें आपको क्या करना है, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर का एडिशन करना है अंदर, समझ में आ गया सबको इतना पार्ट, हाँ कि ना। उसी तरह से डिवीजन भी आपको करना आएगा, यस और नो, बराबर। तो z इक्वल टू ए बाई बी रखना है, वही की वही प्रोसेस आपको रिपीट करनी है, बराबर। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस दिया गया है, तो सॉल्यूशन का थोड़ा बहुत हिंट आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया भाई, a को कॉमन निकाला और उसी तरह यहाँ पे b को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे a बाई बी कॉमन निकला अंदर, तो हमको पता है z इक्वल टू ए बाई बी है, तो a बाई बी और z यहाँ से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो आपको वो इक्वेशन मिलेगा 1 प्लस और माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ये वाला मिलेगा अंदर, बराबर। अब आप क्या करो, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, ये डिनोमिनेटर को अंदर, बराबर। या तो फिर आप माइनस वाला भी लॉजिक लगा सकते हो अंदर, जो करना है वो कर सकते हो, पर मैं बोलता हूँ कि आप इसको उठा के यहाँ पे ले जाओ, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर लेफ्ट हैंड साइड में खाली डेल्टा जेड बाई जेड रखो और बाकी की सारी चीज़ों को सामने की साइड भेज दो अंदर, समझ में आ रहा है। और उसमें भी आपका डेल्टा ए और डेल्टा बी का प्रोडक्ट वाला टर्म आता है, उसको क्या करो भाई, इग्नोर करो अंदर, बराबर है। तो आपका वही इक्वेशन आएगा जो हमने मल्टीप्लिकेशन वाले में क्या किया था, ऑब्टेन किया था, बराबर। यानी कि प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए और प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी मिलेगा। पर उसमें से हम कौन सी वैल्यू उठाएंगे भाई, मैक्सिमम वाली बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका रूल क्या बनता है अंदर कि व्हेन द टू फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड देन द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लायर्स, बराबर। तो आपकी जो भी दो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी रिलेटिव एरर का क्या करो भाई, सम करो, तो आपको आपकी फाइनल जो क्वांटिटी है रिजल्ट उसका रिलेटिव एरर आपको मिलेगा अंदर, समझ में आया सबको अंदर, बराबर। अब थर्ड पार्ट बचता है जो पावर का दिया गया अंदर, बराबर। तो पावर के बारे में बात करूं तो अगर मुझे z इक्वल टू ए स्क्वायर दिया गया है, बराबर, तो मैं इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूँ a इंटू ए, तो हुआ क्या भाई, मल्टीप्लीकेशन ही हुआ ना फाइनली अंदर, बराबर। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूँ तो क्या होगा, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए और अगेन डेल्टा ए बाई ए होगा कि नहीं होगा अंदर। अब सीधी सी बात है, ये x है ये भी x है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा भाई, 2x होगा। तो फाइनली डेल्टा z बाई जेड का आंसर क्या मिला भाई आपको, 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए मिला अंदर। तो यहाँ से हमको हिंट क्या मिली कि इफ़ यू आर फाइंड आउट दैट योर रिजल्टेंट क्वांटिटी विल बी ऑब्टेन बाय द डूइंग द पावर ऑफ द अनदर फिजिकल क्वांटिटी एट द टाइम द रिलेटिव एरर इन द रिजल्टेंट विल बी इक्विवेलेंट टू द व्हाट, just multiply the power value to the relative error of the given physical quantity। यानी कि हमने देखा था कि भाई a का स्क्वायर था तो पावर आगे ले लो, बराबर, और a की जगह क्या लिख दो, डेल्टा a बाई ए लिख दो, आपका काम हो गया। अगर आपको उसकी जगह ऐसा दिया गया कि z इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ b दिया गया है, बराबर, तो इसका एरर का इक्वेशन क्या होगा, डेल्टा z बाई जेड इक्वल डेल्टा b बाई बी तो आने ही वाला है, फिक्स ही है, बराबर। पर हमको पता है कि जब भी क्यूब रूट होता है तो उसका पावर क्या लिखते हैं, हम 1/3 लिखते हैं अंदर, समझ में आ रहा है, बराबर। तो ये 1/3 आगे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, एकदम सिंपल, बराबर। तो हमने 3 रूल देखे। फर्स्ट रूल एडिशन सब्ट्रैक्शन का था अंदर, हाँ के ना, तो उसमें क्या करना था, एब्सोल्यूट एरर था उसका डायरेक्ट हमको एडिशन करना था अंदर,
बराबर। फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय के बारे में बात किया तो तब हमको क्या करना था, रिलेटिव एरर का एडिशन करना था अंदर, बराबर। और जब पावर की बात आती थी तो पावर के केस में क्या करना था, पावर को आगे मल्टीप्लाई में लेना है, जो भी हो वो, बराबर। रेशनल फॉर्म है तो रेशनल फॉर्म में, नॉर्मल इंटीजर में हो तो नॉर्मल इंटीजर में, और फिर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो खाली मल्टीप्लाई करके लिख देने की थी अंदर। याद रह गए तीनों के तीन इक्वेशन अंदर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का ये जो फॉर्मेट है वो आपको याद रखना है, तब जाके आप क्या करोगे, थोड़े बहुत इलस्ट्रेशन और कुछ एक्सरसाइज के एग्जाम्पल है वो अच्छे से सॉल्व कर पाओगे अंदर। ओके, तो आने वाले वीडियो में बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे इलस्ट्रेटिव के वो हम देखेंगे। थैंक यू।